अरे सचिन बोलना भाई। मस्त पहना है रे। अरे हाँ यार, मतलब ठीक ही कैसे है। लिया? ये तो स्टेशन से लिया है यार, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है ना यार फैशन के बारे में। हाँ मेरे को भी नहीं है, तो जो मिला वो पहन लेता हूँ यार। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? नॉलेज के लिए ना, फैशन नॉलेज के लिए। हाँ हाँ, अपन आज अपने 4th गेस्ट को बुला देते हैं। क्या बात कर रहा है? सो लेट्स गाइस ब्रिंग आउट आवर 4th गेस्ट अपूर्वा राजपुरकर। हाउ आर यू? वेलकम। बैठो बैठो। बैठो बैठो। By the way, let me tell you, Apurva Rajpurkar is a owner of Tanaughty and she is the force behind it. उसने इंटर्नशिप वगैरह किया है एंड नाउ शी इज स्टार्टिंग, मतलब उसने अपना ड्रीम जॉब है उसका ये अभी। और कितने साल से कर रही है? 2 साल हो गया। 2 साल से। Yes. और उसके पहले उसका नाम दूसरा था ना कुछ? उसके पहले मैंने कॉलेज के टाइम पे एक चालू किया था जिसका नाम आकार था। आकार। जो कोविड के टाइम पे घर पे करने को कुछ नहीं था, तो आई स्टार्टेड आकार। तो फैशन मॉडल कौन था? आकाश। आकाश। सो गाइस आकाश उसका भाई है, सगा भाई, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जो बहुत अपेरेंटली हम थोड़े सो आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। पॉडकास्ट यस लेट्स स्टार्ट। सो अपूर्वा, सबसे बेसिक, सो थोड़ा एक जिस्ट दे लोगों को, व्हाट इज तनौटी एंड हाउ इट स्टार्टेड। सो तनौटी इज बेसिकली अ ब्रांड जिधर हम लोग इंडियन वेयर एंड इंडो वेस्टर्न वेयर करते हैं। आई ट्राई टू डू इट मोर इन द कैजुअल सेक्टर। इट स्टार्टेड इन अ वे जिधर मेरे को डिजाइनर बनना था एकदम, वेयर आई वांटेड टू बी मनीष मल्होत्रा या सब निफ्ट से निकलने के बाद लोगों के माइंडसेट में ऐसा होता है। कॉलेज में तो यही लगता था कि कुछ बड़ा बनना है एकदम, बट देन कमिंग टू द रियल वर्ल्ड आई अंडरस्टूड कि वहां पे एंटर करना ही बहुत डिफिकल्ट है। प्लस दोस क्लाइंट्स आर डिफरेंट, ये वो करके कॉस्ट इफेक्टिव बनने के लिए देन आई, मतलब मैंने सब कुछ एक जिस्ट में लिया एंड आई मेड श्योर कि आई एम डूइंग इंडियन वेयर एंड आल्सो डूइंग फैशन एट द सेम टाइम। एंड इट स्टार्टेड, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही मन था खुद का कुछ करने का सिंस कॉलेज। एंड उसके बाद आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बट आई डिसाइडेड कि मैं जॉब करूंगी या कुछ करूंगी पहले। फिर जब जॉब ढूंढने गई तो सेकंड इंस्पिरेशन वाज मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। आखिर में पैसा बोलता है ऐसा तो मुझे लगा 15-20 हजार तो मैं भी कुर्ता बेच के कमा लूंगा। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड इन द स्टार्ट एंड या दैट इज हाउ तनौटी का स्टार्ट वैसे ही हुआ। तो अभी तेरा इंस्टा पेज है, वेबसाइट पे भी तू करती है और तू कस्टमाइजेबल भी करती है। और अभी तो हम लोग नायका और अजियो पे भी है, मिंत्रा पे भी आ रहे हैं वेरी सून। लिंक इन बायो। लिंक इन बायो, जाओ जल्दी जाओ बाय और खरीदो। तो कैसा कमीशन मिल जाएगा तो फिर आप लोग को अच्छा और आ जाएगा। तो इसके अलावा जब भी तूने ये स्टार्ट किया, मतलब who was your main inspiration कि भाई ये फील्ड इसकी वजह से मैं join किया? मेरी जो एक डिजाइनर है, शी इज अर्पिता मेहता करके, वो मेरे डिजाइन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है उससे। इंडो वेस्टर्न ही करती है बट वो एकदम शी इज अ टॉप लेवल डिजाइनर। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू कीप इंडियन सेक्टर इन माइंड, मतलब जैसे मैं ब्लॉक प्रिंट्स बहुत ज्यादा करती हूँ, तो जयपुर के ब्लॉक प्रिंट्स आते हैं या फिर कॉटन्स मलमल्स में यूज करती हूँ, तो आई ट्राई टू कीप इंडिया और इंडियन रूट्स इन माइंड जितना हो सकता है। भाई देख लो, मैं थोड़े 1 2 3 पीसेस डाल देता हूँ, आप लोग को चाहिए तो चले जाओ। तो उसके अलावा मतलब तू फोटोशूट्स भी करती है? उसके लिए हमने किए भी तो है साथ में। हमने तो किए ही है भाई, इट्स जस्ट मतलब तुम लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन था। सो गाइस, शॉर्ट स्टोरी, आई आल्सो वर्कड विद हर फॉर लाइक 2-3 मंथ्स। मैंने भी काम किया है। और नंदन जो बिहाइंड द कैमरा है, उसने नंदन ने मॉडल भी किया है। आप देख सकते हैं फोटो है ये और इसका भाई, दोनों है मस्त फोटो। सायराज तो पेटेंट मॉडल है भाई, वो उसका लुक अच्छा है। ये जरा नंदन थोड़ा हर चीज में मार खाया ही है, हर जगह थोड़ी इश्यू होती है, वो डिस्ट्रैक्ट लगता है, जल्द से जल्द लाना ही पड़ेगा मेरे को अभी। तो व्हाट इज द मोस्ट, मतलब ऐसा हेक्टिक क्या लगता है व्हेन यू आर हैंडलिंग दिस ब्रांड एंड व्हाट इज द प्रो, मतलब एट द सेम टाइम तू आर यू लविंग इट एज वेल, मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या है तेरे को? आई लव इट अ लॉट, मतलब आई थिंक दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी गोइंग। इट्स बीन 2 years। लास्ट ईयर एक पॉइंट आया था लाइफ में जब ये, बिकॉज 1 साल हो गया और लॉसेस ही कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इट मेक्स यू डीमोटिवेटेड। प्लस अलोन वर्क है मेरे पास, आई हैव 1 मास्टर, अभी एक कारीगर आ गया है, सो नाउ देयर आर 2 पीपल, बट तभी एक मास्टर था और प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे। सो तभी आई डिसाइडेड कि और 1 साल आई विल गिव इट टू इट। अगर मैं ये साल के एंड तक ब्रेक इवन में नहीं होती हूँ तो देन देयर इज समथिंग आई नीड टू थिंक अबाउट। सो वैसा था। सबसे डिफिकल्ट आई थिंक इज
एवरीथिंग यार, मतलब मैनेजिंग एवरीथिंग एट वंस इज डिफिकल्ट। हर एक काम डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ साथ में करना बहुत डिफिकल्ट है। और शूट्स बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं, मतलब एक्सेसिवली। एज ऑफ नाउ अभी तू शूट्स खुद से ही प्लान कर रही है, हाउ इज इट? मतलब खुद से ही करती हूँ क्योंकि बजट कम होता है। हाँ, इनिशियली तो यही है। प्लस मैंने मतलब आई वर्क तो मालूम है भाई, तेरे को लोगों को पे करना है, जो मॉडल्स आ रहे हैं, हाँ। जो कैमरामैन को पे करने का है, देखो स्टूडियो पे करने का है, फिर जो मॉडल्स आ रहे हैं उन लोग का खाना पीने का पे करना है। जबकि देख प्रोडक्ट अगर तेरा खुद का है तो यू हैव टू इन्वेस्ट बट ये एक शूट में ना, मतलब देख तू ये सोचा रहेगा ना कि मटेरियल तू बना रही है, हाँ, तो बना के रख दो, सड़ने वाला है नहीं, हाँ, बट उसके अलावा मार्केटिंग में करना है, देखो स्टूडियो फोटो शूट करने हैं, प्लस शूट में तो वो भी सोचना पड़ता है कि हर एक शॉट का हर एक पोज कैसा आना चाहिए, उसका बैकग्राउंड की इस कपड़े में ऐसे पोजेस चाहिए, लाइक एवरी स्मॉल लिटिल डिटेल करना पड़ता है। मॉडल्स भी भाई क्रैंकी होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो भाई बैक टू बैक शूट्स ले लेते हैं, बट कुछ होते हैं कि नहीं अभी मेरे को ब्रेक चाहिए। मॉडल्स के साथ आई थिंक बहुत ब्लेस्ड है, मॉडल्स का तो अच्छे मिला सब। और एक और चीज होता है, अगर मतलब अभी ये तो अकेले हैंडल करती है, बट जब दो भी जन थे तो इधर कुछ अलग चल रहा है, ये टाइम पे इधर मेकअप चल रहा है, इसका शूट चल रहा है, कोई ब्रेक ले रहा है, तो कंटिन्यूस इतना ये चला रहता है। और यही तेरे को ध्यान रखना है कि तेरे पास 3 घंटा है, 4 घंटा है, सब क्रैंक अप टाइम में सारे कपड़े कंप्लीट करने हैं। अभी उसके अलावा मतलब मेरे को ये पूछने का है कि इज इंस्टाग्राम मार्केटिंग प्रॉफिटेबल टू यू और not that much? It is profitable क्योंकि सारे नए कस्टमर्स इंस्टाग्राम से ही आते हैं, मेटा से आते हैं, मतलब इंस्टा फेसबुक बोथ। करंटली मैं अभी बस ऑनलाइन कर रही हूँ और एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू मेटा, मतलब कुछ भी और सोर्स ऑफ वो नहीं। so, word of mouth अभी वर्ड ऑफ माउथ है, बट अगेन मेरे कस्टमर्स भी, मैं उतना बड़ा स्केल पे नहीं गई हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ से मुझे डेली ऑर्डर्स आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ 2-3 महीने में एक बार वर्ड ऑफ माउथ थ्रू किसी के थ्रू आ जाता है, बट डेली ऑर्डर्स जो आते हैं वो मेटा के थ्रू ही आते हैं। और मतलब तेरे आउट ऑफ मुंबई ऑर्डर्स भी है? मैक्सिमम आउट ऑफ मुंबई है। मेरे टॉप सिटीज अगर देखोगे तो बैंगलोर है, हैदराबाद है, कोलकाता है, एंड देयर सिलीगुड़ी सरप्राइजिंगली मेरे लिए ईस्ट उसके बाद गुड़गांव है, एंड देन मुंबई। So this is after ऑनलाइन प्रेजेंस आने के बाद? ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद। और उसके पहले जो तू इवेंट्स वगैरह? लोकली तभी तो सिर्फ मुंबई था, हाँ, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर से मिलो डायरेक्टली, उनको अच्छा लगे, वो तुम्हारा नंबर ले रहे हैं। अभी नहीं तो उनके नेक्स्ट शादी में कॉल करेंगे कि अभी कुछ चाहिए कस्टमाइज करके, सो वैसा ही था। और मतलब कभी कोई ऐसा क्रैंकी कस्टमर मिला है? बहुत प्राइस पूछ के अच्छा वो जो है ना प्लीज वो अच्छा नहीं है, थोड़ा आप सस्ते में कर दो जरा। बहुत मतलब वो लोग फोटो भेजेंगे सब्यसाची के गाउन का, और फिर वो लोग को चाहिए प्राइस एकदम 3000 या 4000, विच इज नॉट डूएबल। स्टिल मैं क्या ट्राई करती हूँ कि आई ट्राई टू डू इट इन 5000 विद द फैब्रिक, सिमिलर फैब्रिक्स, बट सोर्स इट फ्रॉम सूरत और बिगर मार्केट जहाँ पे सस्ता है, जहाँ पे एडजस्ट कर दे, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर दे। अभी और वेंडर्स भी सेट हो गए, तो वहाँ से वो लोग थोड़ा सस्ते में दे देते हैं सैम्पलिंग के लिए और ऐसे सब। सूरत भी वन ऑफ द बिगेस्ट है। सूरत सबसे, मतलब इंडिया बोल रही हूँ, मुंबई के पास तो सूरत ही है सबसे बिगेस्ट। तो कभी लॉजिस्टिक्स में ऐसा इशू है कि अब तक भाई तेरा कपड़ा ही नहीं आया है, वहाँ पे कस्टमर बैठा है वेट कर रहा है? आई थिंक मेरा वो एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है ना, चंपा, द ब्लैक ड्रेस व्हिच इज देयर। सो उसका फैब्रिक अभी तक मैंने 3 बार मंगवा लिया है, दैट 300 मीटर्स 3 टाइम्स। सो उसके सेकेंड टाइम जब आया था, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया कि इसके ऑर्डर्स इतने फास्ट आ रहे हैं, तो खत्म होने और 50 मीटर बचा था मेरे पास, फिर 30 मीटर बचा था, तब मैंने ऑर्डर दी नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और वो उसके बाद वो 30 मीटर खत्म हो गया, ऑर्डर नहीं आई, फैब्रिक्स मेरे पास पहुंचे ही नहीं वापस, और ऑर्डर्स पेंडिंग है। मैंने सब कस्टमर्स को कॉल करके बोला सॉरी इट्स अ डिले, बट कस्टमर्स भी स्वीट होते हैं, लाइक अगर कॉल करते हैं उनको पता चलता है कि खुद से कोई कॉल करके एफर्ट ले रहा है, तो दे आर ओके विद इट। और लाइक एक ऑन एन एवरेज कितना तेरे को ये लगता है टाइम की एक पीस बना है कस्टमाइज? मैंने अभी ऑनलाइन गया हूँ, मतलब मैं तेरे वेबसाइट पे गया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अभी व्हाट इज द बैकग्राउंड प्रोसेस, कितना टाइम? ऑर्डर प्लेस होते ही एक तो मस्त साउंड आता है, ठीक है, आई लव दैट साउंड, पैसा। अदर देन दैट उसके बाद ऑर्डर आती है, नेक्स्ट डे भी प्रोसेस है, नेक्स्ट डे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी लाइंड अप है। तो आज जो ऑर्डर आई है, अगर ऑलरेडी 2 पेंडिंग है तो उसकी कटिंग आज हो जाएगी, स्टिचिंग कल हो जाएगी, परसों या तरसों डिस्पैच हो जाएगा। सो इन 3 to 4 days मेरे यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, 7 दिन के अंदर द कस्टमर गेट्स इट। और मल्टीपल ऑर्डर्स भी यही मतलब ऐसे हैंडल होता है। सो अभी पेस बढ़ गया तो इसीलिए एक इंसान बढ़ा दिया। अच्छा। सो अगेन दैट इज द थिंग,
7-8 दिन के अंदर डिलीवर प्लस करना ही तेरी पड़ता है। मॉम भी देखो हेल्प करती है। मम्मी आती है पैकिंग वैकिंग में बहुत That is help like करती the है। biggest gift भाई, मतलब जब भी कोई हेल्प करता है ना ऐसा फैमिली नहीं, हाँ, I have हाँ, been blessed भाई like that, वो मतलब मेरे को हर एक एस्पेक्ट में हमेशा लोगों ने हेल्प किया। लाइक फॉर शूट्स तुम लोग रहते हो, फॉर मतलब तुम लोग ना एवरीवन फ्रॉम आवर फ्रेंड ग्रुप, और फिर पेरेंट्स तो हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर दैट आई हैव एवर सीन, मतलब हर वो तो जगह पे बैकबोन they've है, been there। उनके बिना तो और वो पॉसिबल ही लोग नहीं है। कितने बार ना माय डैड सीज मी सिटिंग और वो देखते हैं कि यार थोड़ा सा कुछ तो ऑफ चल लग रहा रहा है। है, आगे बोले क्या हुआ, ऑर्डर्स नहीं आ रहे क्या, तो मैं बोलती रही होते आ रहे नहीं आ रहे होंगे, आ रहे। पता चला अंकल पीछे से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, एक कर देता हूँ यार, टिचिंग। तो वो एक ही बात बोलते हैं मेरे को, आई लव दैट सेइंग दैट ही सेज, वो बोलते हैं कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज 100 लोग ने स्टार्ट किया है, राइट, 50 लोग कल छोड़ देंगे, 30 लोग और परसों छोड़ देंगे, जो लास्ट में 2-3 लोग बचते हैं ना वो सब लोग नोटिस कर रहे हैं, और इस गेम में रहना ही और विनिंग। तो तूफानी बात बोल दी भाई। आई नो, एकदम ही रैंडमली वन डे ही सेड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी। नहीं अच्छी बात है, नहीं, मतलब बहुत प्यारा मोटिवेट हो गया भाई हाँ कल भाई, से। कल से 7 बजे उठूंगा देखना तो। ये ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। तो जैसे अभी तेरा ब्रांड था नॉटी, तो उसका कुछ मतलब है, इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? हाँ मतलब काइंड ऑफ मतलब है। सो तनौटी का नाम एक्चुअली बताती हूँ कैसे ढूंढा मैंने। पहले तो डोमेन अवेलेबल भाई डोमेन ही नहीं मिलता, और इतने डोमेन भाई, और कॉपीराइट्स ले लिए खुद के लिए, और उसके लिए मेरे को पहले तो नाम चाहिए था, मेरे को अपूर्वा नहीं रखना था बिल्कुल भी। मेरे को कोई नाम चाहिए था जो इंडियन रूटेड भी हो बट साउंड करे इंटरनेशनल, कि व्हाट इफ आई बिकम गुची या कुछ बनना ही है, बनना ही है। तो फिर कपड़े खरीदे क्या तनौटी से? ऐसा। तो फिर आई लुक बहुत ढूंढा मैंने, फिर तनौटी इज एक्चुअली अ संस्कृत वर्ड, ओके, एंड इट मीन्स अ वीव ऑफ अ फैब्रिक और टू मैनिफेस्ट। सो मेरे को मीनिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड इट वाज लाइक एकदम रेजोनेट हो गया। सो देन अपूर्वा क्रेजी ब्रो, सो रख दिया, वही नाम रख दिया। एंड ऑल्सो आई केप्ट माय मोटो, एवरी वीव हैज अ स्टोरी, क्योंकि मुझे स्टोरीज डालना पसंद है, तो हर कलेक्शन के पीछे देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी। प्लस तू अपने हर जो तेरा कलेक्शन निकलता है उसका नाम भी रहता है ना? हाँ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट रहता है, हर कलेक्शन के पीछे एक नाम रहता है, व्हाई हैव आई चोजन इट, उसका रूट्स क्या है, कहाँ से आया, सब कुछ लाइक प्रॉपर। तो ऐसा कुछ डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी है जो तू फॉलो कर रही है कलेक्शंस का? कि देख ऑनेस्टली बताओ तो डिजाइन कॉलेज में हम लोग को सिखाया था कि पहले इंस्पिरेशन ढूंढो, फिर मूड बोर्ड बनाओ, फिर स्केच करो, ये करो, फिर कंस्ट्रक्शन करो, फिर शूट करो। पर ये प्रोसेस एक्चुअल लाइफ में मैं फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि वो नहीं है लॉजिकल नहीं है। तो अभी तो मेजरली व्हाट आई डू इज ट्रेंड फोकस जो चल रहा है, मतलब जो ट्रेंड्स है वो ढूंढने का। तो फॉर एग्जांपल अगर एक टाइप का टॉप चल रहा है तो वो टॉप, वैसे बहुत सारे कपड़े ढूंढ के अभी उसमें से कौन सा मैं इंडियन वेयर और इंडो वेस्टर्न में इंटीग्रेट कर सकती हूँ, पहले वो सोचती हूँ कौन सी चीज कॉटन्स और सिल्क्स में बना सकती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, ये नहीं बना सकते, तो वो सोचती हूँ। उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट में कैसे डाल सकते हैं, वो कंफर्टेबल है क्या, वो करके फिर उसमें बैकवर्ड जाती हूँ, मतलब फिर डिजाइन और कॉन्सेप्ट आता है। और तू एवरी एज ग्रुप करती है लाइक? मतलब आइडियली हम लोग का टारगेट मार्केट इज 18 to 45, उसके ऊपर नहीं है, कर सकते हैं। बच्चे लोग के पास तो पैसा है नहीं, तो खरीदेंगे तो 18 के ऊपर वाले। एक बार हो जाओ 18 फिर खरीदो। नहीं मतलब बच्चे लोग के लिए भी है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं मत सोचना भाई। कस्टम मॉडल, कस्टम मॉडल्स क्या बोला, कस्टम ऑर्डर। तो लाइक एक फैशन डिजाइनर का लाइफ में कैसा रहता है, और डे कैसा रहता है तेरा? सो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, मतलब 10-15 काम तो मैं दिन में रहता है मेरे पास करने के लिए। मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सोर्सिंग, सब कुछ, मतलब फोटोज व्हाटएवर, स्टोरीज डालना, एवरीथिंग। सो आइडियली तो मैं रोज सुबह जाके एक लिस्ट बनाती हूँ सब काम का, और फिर वो करती हूँ। बट बहुत बार ऐसा होता है जैसे डिजाइनिंग वाले जो दिन है, उस दिन पे बाकी सारे काम करेंगे तो माइंड एकदम क्लटर हो जाता है, क्रिएटिविटी रह ही नहीं पाती बिल्कुल भी। सो देन मैं ट्राई करती हूँ डिजाइनिंग वाले दिन पे सिर्फ डिजाइन करूँ, बाकी सब दिन पे देन, और फिर मेरे काम डेली पे भी चलते हैं, मतलब वो तो नहीं है, डिले तो होता है, मतलब दैट इज वो बफर टाइम होता है। मैं डिले नहीं बोलूंगा कि वो लोग पकड़ के ही चलते हैं, एग्जैक्टली, थोड़ा मेंटल पीस भी लगता है। और 3 दिन काम किया तो उसके बाद 3 दिन मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ थोड़ा, मतलब आइडियल टाइम तो निकालना ही है, मतलब ऐसा है। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखना पड़ता है, अगर तू कॉर्पोरेट लाइफ के साथ तू कंटिन्यूस काम कर, तब तेरे को तेरा प्रोडक्ट मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा कैसा रहता है, तेरे को ना थोड़ा ब्रेन को फ्लो नहीं देना, रिलैक्स करना पड़ता है, तब जाके तेरे को वो तेरा थिंग या जो भी रहता है नीश में खुलेगा दिमाग वगैरह। तो अभी अगर कोई यंग
आना चाहता है, डिजाइनिंग फील्ड में घुसना चाहता है, तो तू क्या एडवाइस देगी उन लोगों? मतलब जिसको खुद का ब्रांड खोलना है या जॉब करना है? दे वांट टू एंटर इनटू फैशन एंड नियर फ्यूचर फिर वो लोग ब्रांड भी स्टार्ट करे, तो क्या करना चाहिए? देख, आइडियली बेस्ट एडवाइस अगर कोई मुझे देता, दिया था लोगों ने, मैंने सुना नहीं। वही तो आदत है बस वुमेन्स का, तो वुमेन्स कि एक्सपीरियंस ले लो। हाँ. क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस कम लिया, लाइक आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, बट स्टिल मैंने ज्यादा जॉब नहीं किया। आई डिडंट डू अ जॉब प्रॉपर्ली क्योंकि वो लोग पे नहीं कर रहे थे। आई थॉट कि मैं निफ्टी हूँ, मुझे पे चाहिए, और तो देखो वन डे कम ऑन नाउ। बट फिर एंड में एक्चुअली मैटर करता है बहुत ज्यादा कि दूसरे के पैसे पे उनके पैसे बंद करके गलतियां करो, बेटर है खुद के पैसे गलतियां करने से। सो वहां पे गलतियां करके सीख के फिर खुद का ब्रांड स्टार्ट करो। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। वो तो मेन थिंग है ही भाई। और रिसर्च कर लो पहले। मैंने रिसर्च के बिना बस खोल दिया, मैंने चालू कर दिया, सोचा नहीं कुछ जो नहीं। मन में है तो पहले पढ़ना चाहिए था, वो बाद में पढ़ना। एग्जैक्टली। तो विद दिस सेड, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था भाई, आज का 4th पॉडकास्ट। यस। और ये बोल नहीं सकते फर्स्ट गर्ल क्योंकि हम उसे लड़का मानते हैं। तो लेट्स एंड आवर टॉपिक टुडे। बहुत मजा आया एंड वी होप वी सी अपूर्वा अगेन। अगर बिजी नहीं रहे प्रोडक्ट से, अगर आपको आपके शादी के कपड़े चाहिए तो यहाँ सिला के देंगे हम लोग। ओके, ऐसा पंबल जिंदगी में कभी मत करना, करियर पे फोकस करना, बिल्कुल पंबल मत करना, ठीक है? पंबल करना बोलते वक्त, बट अपने कपड़ों के साथ मत करना। उसके लिए शॉप तनौटी लिंक नीचे रहेगी, यहाँ पे 2-3 फोटोज भी दिख जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। तो इफ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग यू कैन कांटेक्ट हियर एंड टॉक विद हर, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स है वैसा। टिल देन आप सब लाइक करो, शेयर करो। सर को तो कुछ बोलने आता नहीं है, सब हर बार मैं ही बोलता हूँ, दोनों यूजलेस है। तो अभी तू तेरे को बोलने का था मेरे लाइक शेयर